दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक अपना स्वप्न कहूँ या अपना ख्याल कहूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रात मैंने एक स्वप्न देखा कि हमारी कॉलोनी के सारे कुत्ते हमारे घर के बाहर जमा इकट्ठे हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घरों में परंपरा है कुत्तों को रोटी खिलाने की, और कहते हैं कि उससे पुण्य मिलता है। तो मैंने भी कुछ रोटी उनको देने का प्रयास किया। लेकिन तभी एक कुत्ता जो शायद उनका नेतृत्व कर रहा था, नेता था, वो कहने लगा, अब ये अन्याय सहा नहीं जाएगा। यदि आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया हमारी मदद कीजिए, वरना फिर आर पार की लड़ाई होगी और हम अपना हक लेकर रहेंगे। मैंने कहा, भाई देखो, ऐसा है, हमारे मोहल्ले में तो वैसे भी पूरी कॉलोनी के लोग जो है सभी कुत्तों का ख्याल करते और सभी उनको रोटी रोटी देते रहते हैं। फिर क्या समस्या है तुम्हें? कहते समस्या की बात करते हैं। देखिए, देश को आजाद हुए एक जमाना हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये पूरी कॉलोनी में देख लीजिए, किसी के घर में भी देसी कुत्ते को पाला जा रहा है। जिस घर में भी कुत्ता पाला जा रहा है तो विदेशी नस्ल का है। तो आप ये सोचिए कि हमें देख के कैसा लगता होगा। बढ़िया शैम्पू से नहलाया जाता है, पेडिग्री का खाना खिलाया जाता है, समय समय पर वैक्सीनेशन होता है, डॉक्टर की विजिट होती है, कार में घूमते हैं, एसी में सोना, एंड व्हाट नॉट। और हमें एक आधी रोटी दे भी देते हैं तो उस पर एहसान जताया जाता है। वो पलेरू कुत्ते जो है ना, विदेशी नस्ल के, हमारी मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। देखिए, ये सब अब बर्दाश्त नहीं है। और आप तो सेना में अधिकारी रहे हैं, आप जानते हैं कि सेना में, पुलिस में और दूसरी सैन्य सेवाओं में काफी कुत्ते भर्ती किए जाते हैं। लेकिन क्या एक भी देसी कुत्ता भर्ती किया जाता है? और मैं भी ये सोच के, सुन के बड़ा अचंभित हुआ। मैंने कहा, हाँ यार, कह तो सही रहा है। कहते आप विदेशी कुत्तों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर वो जो भी काम करते हैं वो करते हैं। तो क्या हम कुत्ते जो देसी हैं, हम वो काम नहीं कर सकते क्या? आप हमें भी ट्रेनिंग दीजिए, हमें भी पढ़ाइए लिखाइए, और देश सेवा के लिए हम भी उतने ही तत्पर हैं। इनफैक्ट उससे ज्यादा हम। वो तो विदेशी हैं, वो हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं? आप देखिए, इमरान साहब से बात कीजिए आरबीसी के। हम कभी कभी देखो उधर जाते हैं ना, तो वो कुत्ते ना, आरबीसी वाले, वो हमें देख के हंसते हैं, कहते हैं अनपढ़ गंवार, वैसे ही देसी। इतना जोर पड़ता है हम पे कि हम अपने इस देश के होते हुए भी हम अपने देश की सेवा नहीं कर सकते, अपने देश की सेना में, पुलिस में, या बीएसएफ में, या कोई दूसरी जो फोर्सेज है उनमें जा नहीं सकते। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? ठीक है, विदेशी नस्ल के कुत्ते देखने में हमसे सुंदर हैं, समझदार भी कह सकते हो आप, तगड़े भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या कसूर है जब कुदरत ने, भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है? देखिए, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप यदि हमारी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज, सेना में, पुलिस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में यदि सभी विदेशी नस्ल के कुत्तों को आप नहीं निकाल सकते तो कुछ प्रतिशत तो हमारा जो आरक्षण होना चाहिए, हमारे लिए उनके कुछ पदों को आरक्षित कीजिए। और एक बात बताइए, जब आप इंसान होकर आरक्षण ले सकते हैं, आरक्षण के आधार पर पदों में, सेना में और इधर उधर भर्ती हो सकते हैं, तो हमें क्या परेशानी है? हमको भी तो मिलना चाहिए ऐसा। देखिए जनाब,
या तो हमें हमारे हक आप दिला दीजिए, वरना आर पार की लड़ाई होगी और सारे देश के देसी कुत्ते इकट्ठे होकर आरबीसी में धरना होगा। कमांडेंट साहब को आप बता दीजिए ये बात। मैं बड़ा सोच में पड़ गया, तब मैं कुछ इससे पहले कुछ बोलूं, तभी वहां बंदरों का एक झुंड आ गया। अब बंदरों का जो नेता था वो कहने लगा, कहते जनाब हमारी भी सुन लीजिए आप। सारी दुनिया जानती है कि लंका विजय में हम वानरों का कितना सहयोग था। हमारी सेना असुरों से लड़ी। लंका विजय में रामचंद्र जी को सहयोग के लिए हमने पूरा तन मन धन एक कर दिया। उसके अलावा आप सुनिए, समुद्र के ऊपर पुल बांधने में दिन रात लगे रहे, और आज हम बेरोजगार घूम रहे हैं। तो देखिए जनाब, सेना में हमारी 1-2 रेजिमेंट तो जरूर होनी चाहिए। हमारे पुरखों से हमें तजुर्बा है इस चीज का। उसके अलावा हमें बड़ा दुख होता है जब कोई न सड़क बनती है, कोई पुल बनता है, या किस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई पूछता ही नहीं हमको कहाँ हमने समुद्र पर पुल बांध दिया था और आज यहां हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो सेना में रेजिमेंट के अलावा लोक निर्माण विभाग, सड़क परिवहन विभाग का जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सड़कें और पुल वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर हमारे पद आरक्षित होने चाहिए। और तब देखिए कि हम क्या चमत्कार करके दिखाते हैं आपको। वास्तव में मेरे लिए सोचने की बात हो गई। तभी क्या हुआ, एक भैंस और बकरी आ गई। वो कहने लगी, यार तुम इंसानों ने ना गाय को माता मान लिया, ठीक है, आप उसे माता कहते हो, ठीक है, अरे चाय ताती ताई चाची हम भी तो कुछ लगते होंगे। पता नहीं तुमने किस हिसाब से बिल्ली को मौसी कहने लगे। अरे भैया, ना उसकी गाय से शक्ल मिलती है, ना अकल मिलती है, फिर तुम्हारी मौसी कैसे हो गई। इससे पहले मैं कुछ सोचता, सुबह का अलार्म बज गया और मेरी आंख खुल गई। यदि आपको ये बातें सही लगती हो तो कृपया इनकी कुछ मदद करें। वैसे मैं कहूँ, इस वीडियो का किसी आरक्षण से या किसी जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।